रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में कुछ सवाल ज्योमेट्री से भी आएंगे, उसमें चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ये दो लगातार कोण हैं ए और बी, मैंने इसके बाइसेक्टर खींचे, यहां मिलते हैं ओ पर, तो ये जो कोण बनेगा ए ओ बी, बाकी जो दो कोण हैं सी और डी, उनका एवरेज होगा, जोड़ के आधा करना है। सी और डी भी लगातार, अगर मैं सी और डी का बाइसेक्टर खींचता हूं तो जो कोण सीपीडी है, बाकी जो दो कोण है ए और बी, उनका एवरेज होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो जोड़ के क्या आएगा, 180 डिग्री। तो भाई ए बी सी डी के बाइसेक्टर से छोटा चतुर्भुज बन गया ना, छोटा चतुर्भुज बन गया। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो भैया अगर किसी के आमने सामने का योग 180 डिग्री है तो कैसा होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्र चतुर्भुज कहलाएगा। इस पर थ्योरम बनती है, पूरी की पूरी करके बताओ। आज एक बहुत ही यूनिक सवाल आपको बताने वाले हैं। दो संख्याएं लिखी हुई है बोर्ड पे, बताना कौन सा बड़ा है। एक बड़ा है कि ये संख्या बड़ी है। सोचो भाई, दिमाग लगाओगे तो ही होगा। 23 से 93, 23 चौका 92 से एक ज्यादा है, 33 चौका 132 से एक ज्यादा है, 43 चौका 172 से एक ज्यादा है, 53 चौका 212 से एक ज्यादा है। यानी कि कुछ ना कुछ तो हिंट है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 23 को 92 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई, 1/4। 23 चौका 92, 1/4। लेकिन अगर मैं नीचे नंबर बढ़ा देता हूं मेरे भाई, अगर नीचे बड़ी संख्या से भाग दूंगा 92 के बजाय 93 से, तो जो भी आएगा वो 1/4 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये जो नंबर है 23/93 1/4 से कम है, ये नंबर भी 1/4 से कम है, ये नंबर भी 1/4 से कम है। बिल्कुल ऐसे ही अगर नीचे 212 होता तो 1/4 आता, लेकिन 213 है, ये नंबर भी 1/4 से कम है। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो यानी कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो ये नंबर 1 से कम ही आएगा। यानी कि इनमें एक बड़ा है बेटा, इन दोनों में। कैसी लगी बात। अंकित मूल्य पर 11.11% की छूट दी, आपको प्रॉफिट हुआ 6.66%। पूछा है मार्क प्राइस अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। खतरनाक परसेंटेज है मेरे भाई। देखो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 और 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। पता है कैसे करेंगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ो, सेलिंग प्राइस आता है। तो आपने मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दिया, 1/9 डिस्काउंट दिया, 9 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो सामान बेचा कितने में है, 8 में। ये सेलिंग प्राइस आ गया। आपको कॉस्ट प्राइस पे 1/15 का प्रॉफिट हुआ, 15 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में, 16 में। तो इसको बराबर कर दीजिए मेरे भाई। ये बेस्ट तरीका है जब डाटा मुश्किल हो ऐसे सवालों को करने का। 8 से 16 दो बार कटी जाता है, और 3 तिया 9 और ये 3 पंजे 15 आ गया मेरे भाई। तो हम यहां से एमपी से सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6/5, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है तो मार्क प्राइस 6 है। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 1/5, यानी कि 20% ज्यादा है। आगे से ऐसा डाटा आएगा तो ये करना।